राम राम जय जोहार नमस्कार। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर कुछ शुरू करो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो शुरुआत करते हैं प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के जानकारी के साथ। और अभी आप सुन रहे हैं नावा का सफ़र, जिसमें आप अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, गांव, देश, द्वीप, महाद्वीप, देश दुनिया, तरह तरह की बातचीत सुनने वाले हैं। लेकिन आज चूंकि शुरुआत मैं कर रही हूँ और मैं हूँ छत्तीसगढ़ की, तो मैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में ही बोलूँगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है, कुछ 36 होंगे क्या? जी हाँ, यहाँ पहले 36 किले हुआ करते थे और इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ है। और गढ़ का मतलब होता है किला, जैसे लाल किला। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 36 किले हुआ करते थे। और वैसे तो कई सारी कहानियां हैं कि यहाँ चेदिश वंश के जो शासक हैं उनका काफ़ी दबदबा था, इसलिए भी इसका नाम ऐसा पड़ा। यूँ तो कहानियां बहुत सारी हैं, सच क्या है वो तो इतिहासकार ही बेहतर बता पाएंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बारे में मैं क्या कहूँ, यहाँ तो बच्चा बच्चा राम है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तभी तो यहाँ के गली नुक्कड़ में भी जो लड़के होते हैं ना, वो एक दूसरे को मामा मामा कहते हैं, और छोटे बच्चे को यूं ही भाचा भाचा, यानी कि भांजा मामा। और यहाँ पर जो मामा है वो अपने भांजे भांजियों के पैर छूते हैं, शायद इसी सम्मान में कि प्रभु श्री राम का ननिहाल यहाँ पर है। माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर यहाँ चंदखुरी नाम की जगह में है, और वो बहुत ही सुंदर है। 7 तालाबों से घिरा हुआ है माता कौशल्या का मंदिर, और उनकी गोद में बैठे हुए हैं नन्हे से प्रभु श्री राम। यूं तो यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर का भी नाम आपने बहुत सुना होगा, और यहाँ का दशहरा जो 75 दिनों तक मनाया जाता है। कैन यू बिलीव, 75 दिन का दशहरा। और इन 75 दिनों में अलग अलग रस्म रिवाज, रीति परंपरा आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देवी देवताओं, भूत प्रेत की लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ की मान्यताएं परंपराएं शहरों से काफ़ी अलग है। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ गांव नहीं है, हाँ, यहाँ शहर भी है। और ये शहर और गांव का अद्भुत कॉम्बिनेशन वाला राज्य है। यहाँ आपको गांव सी सुंदरता शहरों में मिलेगी, और शहरों की समझदारी गांव में भी। छत्तीसगढ़ है ही इतना खास। हमारे राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ हजारों प्रकार की धान की वैरायटीज है, चावल है। और यहाँ के चावल को अभी हाल ही में जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ ना, तो पहले प्रथम भोग के लिए छत्तीसगढ़ से चावल भेजा गया था, जो कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है, और पूरे देश के लिए। और हम तो आभारी हैं कि प्रभु श्री राम के कदम हमारे छत्तीसगढ़ में पड़े और हम इतना कुछ कह पाते हैं हमारे राज्य के बारे में। और मैं ये ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर एक राज्य में वो बात है, क्योंकि ये भारत भूमि है। कण कण में राम बसते हैं, कण कण में कहानी बसती है, ऐतिहासिकता, प्राचीनता, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। चलिए आगे बढ़ते हैं नावा के सफ़र में, और एक छोटी सी कहानी अगली बार मैं शेयर करते नजर आऊंगी, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।